जी आज बताइए नीम करौली महाराज जी के बारे में कुछ। क्या बताएं भाई जोशी जी बाबा जी के बारे में। आप तो आज तो बाबा जी। आपने देखे हैं ना नीम करौली महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं देखे हैं बाबा कौन से जी। सन में देखे थे आपने? सन का तो पता नहीं है, इतना याद नहीं है। मतलब आंखों के सामने में आप मिले हैं उनसे? हाँ हाँ, महाराज से बराबर मिले हैं। तो हम महाराज जी का हम क्या रहा, किस तरीके से बातें करते थे, क्या था बताइए कुछ। महाराज क्या, हम बच्चे थे अच्छा। तो जो जो सयाने लोग थे महाराज महाराज के साथ वही बैठे रहते थे। बच्चों से कहते थे जाओ बच्चा प्रसाद पाओ। अच्छा। वहाँ हम गए, हमने प्रसाद पाया, मालपुए पकड़े। हाँ। तो फिर हम नीचे को आ गए, मंदिर से नीचे को। फिर वही नहाया धोया, फिर ट्रक चलते थे, ट्रक में लटके मोहाली आ गए। हाँ। हम तो स्कूल कट करके भी बाबा जी की से बराबर जाते थे। आज बाबा जी का इतना नाम है देश विदेश में। हाँ। ये देखो भवाली जो है हर टाइम जाम ही जाम है। जामी जामी। भवाली से कैंची तक। और एक अभी मेरे भाई ने सही कहा, हाँ। उन्होंने कहा भवाली में काम धाम काम काम नहीं धाम नहीं, सिर्फ जाम ही जाम है। जामी। भवाली एक डस्टबिन बन गया और मुझे बड़ी खुशी मिली कि वाकई में एक डस्टबिन बन गया। सारा कूड़ा कचरा जो है देखो बराबर इधर उधर फैला रहा है। और कुछ जानकारी दे दीजिए। और बाबा जी क्या, बाबा जी के भगत हैं तो सही। देश विदेश से हमने उस टाइम में देखे, इतने हिप्पी लोग आए, अंग्रेज लोग आए ना, हाँ हाँ। तो ऐसे पटालू में रोटी बनाते थे। पटालू में? पटालू में निकाले, नीचे आग जलाई और उसमें रोटी बनाई। कढ़ाई ठहरी तो सब्जी बनाते थे लाई या पालक की, तो बस हल्का उन्होंने तेल गरम किया और उसे मतलब हाफ फ्राई खाते थे। हाँ। ऐसा बाबा जी का था। हाँ, तो बाबा जी के धर्म में तो यह है कि जो भी जा रहा है मनौती मांग रहा है उसकी मनौती पूरी कर रहे हैं बाबा जी। हाँ पूर्ण कर। चमन कर दिया, कैंची धाम बन गया। कैसे धाम बन गया। तो विराट कोहली जी भी तो आए थे यहाँ बीच में। अब तो भैया तो तभी तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। कौन से सन में आए थे विराट कोहली जी? ये सन का तो पता नहीं होने की हमें। तो शनिवार इतवार तो बहुत भीड़। शनिवार इतवार तो बाबा की ऐसी कृपा है, बिल्कुल कैंची वालों को मतलब अहोभाग्य हो गया। नहीं तो कैंची में अगर हम चाय पीते थे, उन्होंने कहा तिवाड़ी जी थे मोटे, हाँ। उन्होंने कहा तिवाड़ी जी चाय पिलाओ, चाय पिलाते थे। उन्होंने कहा तिवाड़ी जी बिस्कुट भी खिलाओ, कहते थे यार बिस्कुट वाला आया नहीं, 3 दिन हो गए। हाँ। तो उस टाइम तो ये समझे बिस्कुट भी नहीं बिकता था। और आज प्रसादी जो है लोग बेच रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है, बाबा का काफ़ी आशीर्वाद है जी। बस सबके जुबान पे एक ही शब्द है, कैंची धाम। कैंची धाम बाबा नीम करौली। और फिर बाबा नीम करौली भी कहा करते थे कि मेरे गुरु जो रहे सोमवारी रहे। सोमवारी महाराज। सोमवारी महाराज। तो बाबा जी ने घी ना 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 पानी ना को घी ना बना ना दिया ना था। यार, तुमने ये बात भी पूछ ली, इसमें इस बात में भी हमें बहुत आनंद आया। डिस्कस। ये जो है ये किस्सा जो है पदमपुरी का है। अच्छा पदमपुरी। हाँ, पदमपुरी सोमवारी आश्रम में महाराज जी अनुष्ठान वगैरह करा रहे थे, उसके बाद भंडारा चल रहा था। अच्छा। अब भंडारा चल रहा था तो एक वक्त दिया होगा, उन्होंने कहा महाराज घी तो खत्म हो गया। हाँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, हाँ। यहाँ कलसा नदी से जो है 1 कंटर घी ले लो। खलसा नदी कहाँ हुई है? कलसा वहीं तो हुई, कलसा नदी पदमपुरी में। पदमपुरी में। अच्छा पदमपुरी का किस्सा है। हाँ, ये किस्सा पदमपुरी का बाद में यहाँ जोड़ दिया नीम करौली बाबा के साथ। हाँ। ये किस्सा असली में बाबा जी की तो किताब में भी लिखा है, सोमवारी बाबा जी की जो उनकी किताब। थोड़ा विस्तार से बताइए। तो भगत गया, उसने कंटर पानी का भरा ले आया किचन में और जैसी कढ़ाई में डाला वो घी में बदल गया। अब इतने में कुछ समय पश्चात जो है हल्द्वानी से किसी भगत ने घी के कंटर भेजे होंगे। हाँ। उन्होंने भगत, उन्होंने कहा महाराज, उन्होंने कहा ये घी आ गया। तो उन्होंने कहा एक काम करो, घी को गंगा जी को दे दो। वो घी जब उन्होंने गंगा जी में डाला वो पानी हो गया। ये जो कहावत है पदमपुरी की है सोमवारी अच्छा, ये महाराज। कैंची की नहीं है? ये कैंची की नहीं है। लोग कहते हैं कैंची की है। ना 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 ना, कैंची की नहीं है। कैंची तो अब क्या कहते हैं, बाबा जी के टाइम में तो हमने ऐसा वो हम भी तो बराबर जाते थे वहाँ पे भंडारे वगैरह में। ये जो है हमने भी बुजुर्गों से सुना, ये जो असली किस्सा है ये पदमपुरी का ही है, सोमवारी महाराज के वहाँ का। अच्छा पदमपुरी का। हाँ, कलसा नदी वहाँ बहती है, उस कलसा नदी का है। और एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बाबा जी ने ट्रेन कैसे रोकी होगी? ये तो है, ये तो हमने भी पढ़ा कि उन्होंने कहा महाराज को टीटी ने ट्रेन से उतार दिया, उन्होंने कहा टिकट नहीं था। हाँ। तो महाराज गए तो आज सामने एक पेड़ था, नीम का पेड़ था, क्या था? अच्छा नीम का पेड़ है। हाँ, ये उसमें पढ़ा हमने तो, जो महाराज के भक्त लोग बताते हैं। हाँ। तो बाबा जी वहाँ बैठ गए, अब ट्रेन को कितने स्टार्ट की, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर किसी भगत ने कहा, उन्होंने कहा यार तुमने महाराज को उतार दिया, उन्होंने कहा ट्रेन में बैठा लो। महाराज को ट्रेन में बैठाला तो ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो ये बाबा जी का क्या प्रभाव था? सिद्धियों का प्रभाव होगा। महाराज को काफ़ी बड़ी सिद्धि थी हनुमान ये, जी की। हनुमान जी की इतनी सिद्धि थी कि अगर कोई भगत
अपने मन में ये विचार करके जा रहा कि मैं महाराज से ये पूछूंगा तो महाराज पहले ही बता देते, ये तो सिद्धि थी, लोग उस टाइम ही बता देते। हाँ, वो भूमियाधार में भी है इनका मंदिर, भूमियाधार में भी रहे महाराज, और काकड़ी घाट में भी है, काकड़ी घाट में भी है, काकड़ी घाट में महाराज रहे, हनुमानगढ़ी नैनीताल वहाँ भी रहे। तो बाबा जी अभी भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? अब ये तो किसी भगत को अगर दर्शन दिए हो वही भगत बता सकता है। हमने तो साक्षात दर्शन किए जब बाबा जिंदा थे। आपने तो साक्षात किए, के सामने में देखा। वाह, उस समय की बात है, समय की बात है। उस टाइम हमारे जो साथी लोग थे बाबा जी को मानते थे, तो जरूर मतलब हफ्ते में एक दिन तो हम कैची जरूर जाते थे। अरे मेला लगा रहता था, अरे सारे हिप्पी वही पूरे उस टाइम में हिप्पी, सारा विदेश का आदमी। तो अब वो ज़्यादा हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा लोग, अब ज़्यादा इस वजह से भी हो गया, बड़े बड़े नेता अभिनेता वहाँ पे पहुँचे, अब मीडिया आ गया, मीडिया से बराबर जो है कोई भगत अपना मनोकामना बाबा जी से कहता है तो बाबा जी पूर्ति करते हैं, तो वो अपने मीडिया में डाल देते हैं, उससे बाबा जी के लाखों की जगह करोड़ों भक्त हो गया। करोड़ों भक्त देश विदेश से आ रहे हैं, देश विदेश से आते हैं। तो महाराज जी क्या जपते थे? राम 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 राम। ये क्या रही है इसका तो पता नहीं है, इसका पता नहीं। वहाँ से ये इतने नज़दीक हम पहुँचे नहीं, हम तो महाराज से दूर से ही प्रणाम करते थे। महाराज जी हर समय वही वो क्या चादर ही लपेटे रहते? हाँ, चादर ही लपेटे। इधर चार भाई बैठते थे, उस साइड गद्दे लगे रहते थे, महाराज गद्दे में बैठे रहते थे। उनके जो भगत लोग हैं तो महाराज के अगल बगल हर टाइम भक्तों का मतलब तांता लगा रहता था हर समय। तो महाराज जी को गुजरे हुए कितना साल हो गया वैसे लगभग? ये तो है पंडित जी, ये सन का तो पता नहीं है। अच्छा, ये नकुचादाल में भी तो है महाराज जी का मौनी माई। वो भी महाराज की शिष्या बताते थे उसे। मौनी माई महाराज जी की शिक्षा थी। हाँ, ऐसे ही कहते थे महाराज जी की। तो मौनी माई को भी तो सिद्धियाँ होंगी? अरे क्यों नहीं, जब माई ठहरी तो भाई जब जहाँ संत है तो संत को सारी सिद्धियाँ हुई, वही माई हुई। भाई माई ने भी जब सारा ये अपना पारिवारिक सब छोड़ दिया तो फिर तो जहाँ तपस्या में रह गए तो फिर तो कोई ना कोई सिद्धि तो आती है, ऐसा नहीं कि ना आए। तो निमकरौली महाराज जी के भक्त तो आप भी होंगे, जब सभी हैं तो आप भी होंगे जरूर। अरे क्यों नहीं, पर यह है कि अभी भी जाते होंगे कहीं चीज। हाँ, अभी भी कैसी जाते हैं। तो अब भीड़ भाड़ रहती तो भीड़ भाड़ में नहीं गया, ऊपर ही से हाथ जोड़ लिया महाराज को, उन्होंने जय महाराज। तो महाराज जी पहले क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शक से यही कहेंगे कि भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आए महाराज जी के बाद दर्शन करें। कोई भी मनोकामना है महाराज जी से कहें, महाराज जब इतने की मनोकामना पूर्ति कर रहे हैं तो वही आपकी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। तो एक बार निमकरौली महाराज जी की जय बोल दीजिए। ओम निमकरौली महाराज की जय, सभी संतों की जय। ओम सोमवारी महाराज की जय, ओम इतवारी महाराज की जय, ओम निमकरौली महाराज की जय, ओम नंदन महाराज की जय, ओम चेतन बाबा की जय, ओम गजानन महाराज की जय, ओम गुरु माता श्यामागिरी माई जी क्वारम महाराज की जय। माई जी क्वारम जय हो। और ये भंवाली देवी मंदिर, ये भंवाली देवी मंदिर कितना प्राचीन है? काफ़ी प्राचीन है, पहले अलग अलग था ये, अब ये इकट्ठा हो गया नहीं। पहले अलग अलग था माता का मंदिर। जैसे इस साइड जो शिवलिंग है हमारा ये दुमजले में था, ये दुमजले में थे यहाँ, और उधर जो माता थी माता भी दुमजले में थी, दुमजले में दोनों मंदिर अलग अलग थे। अच्छा। हाँ, इसका श्रेय जाता है स्वर्गीय हरिदास सनवाल जी को। हरिदास सनवाल। हाँ, उस टाइम में एक इतनी बड़ी दान पेटी बनाई थी, एक पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा अगर कोई डाल दे तो बहुत ही डरा। तो वो दान पात्र हमने भी उस जमाने में घुमाया, तो हमें अच्छे से याद है। इसका सारा सबसे ज़्यादा श्रेय स्वर्गीय हरिदास सनवाल जी को ही जाता है। जय माता दी। जय माता दी, जय भगवती। भगवती यही बोले माती जय मम्मा बोलवा।